चाहे केंद्र सरकार की नीतियों और फैसलों की आलोचना की बात हो या फिर संसद में विपक्ष को एकजुट करने की या फिर केंद्र की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरने की बात हो, हर तरफ कांग्रेस की ओर से एक चेहरा जो सामने दिखाई देता है वो है राहुल गांधी का। लेकिन बात जब अध्यक्ष पद की आती है तो वही चेहरा फिलहाल कहीं दूर जाता नजर आ रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद की रेस में भीड़ में कहीं दूर खड़े इसी चेहरे को आगे लाने की एक बार फिर से कोशिश की गई है। आपको बता दें कि इस बार ये कोशिश भारतीय युवा कांग्रेस ने की है। दरअसल गोवा में हाल ही में संपन्न हुई 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आईवाईसी ने प्रस्ताव पारित किया कि राहुल गांधी दोबारा से कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद ग्रहण करें। वहीं इस प्रस्ताव को पास करने के पीछे की मंशा जाहिर करते हुए युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने कहा कि राहुल गांधी के अध्यक्ष पद संभालने से केंद्र की जनविरोधी सरकार से लड़ने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ताकत मिलेगी। लेकिन क्या राहुल गांधी फिर इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हैं? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी के राजनीतिक सफर की। साल 2004 का वक्त था। राहुल गांधी केवल 34 साल के थे जब अमेठी से पहली बार लोकसभा चुनाव जीतकर उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। 2007 में उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव नियुक्त किया गया और 2013 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं दिसंबर 2017 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जीत का श्रेय राहुल गांधी को दिया गया। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और तब से अब तक पार्टी के आधिकारिक अध्यक्ष न होते हुए भी वह अध्यक्ष पद की ज्यादातर जिम्मेदारियां निभाते हुए सार्वजनिक मंच पर नजर आते हैं। इतना ही नहीं, इन मौकों के अलावा भी वो कई बार चर्चा में रहे। फिर चाहे वो साल 2013 में भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सजाया फतह सांसदों पर यूपीए सरकार के ही अध्यादेश को फाड़ने की बात हो या फिर महत्वपूर्ण मौकों पर विदेश चले जाने की बात हो। राजनीतिक सफर की शुरुआत किए हुए अब उन्हें 17 साल से ज़्यादा वक्त गुजर गया है और पार्टी के अध्यक्ष को जो कुछ करना चाहिए वो सब करते नजर आ रहे हैं। चाहे पंजाब कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच की खींचतान हो या फिर छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस में चल रही रस्साकशी, हर जगह वास्तविक अध्यक्ष वही नजर आते हैं। तो फिर आधिकारिक तौर पर अध्यक्ष पद स्वीकार करने में उन्हें कैसे हिचक हो रही है? इस सवाल के जवाब में वरिष्ठ पत्रकार जतिन गांधी कहते हैं कि राहुल गांधी में किसी तरीके की कोई भी हिचक नहीं है। दरअसल जब से उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ा है तब से वो दोबारा अध्यक्ष बनना चाहते हैं, लेकिन हालात बस उनका साथ नहीं दे रहे। वो आगे कहते हैं कि 2019 में जब उन्होंने लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए 4 पेज की चिट्ठी लिखी थी तो उनका मूल भाव यही था कि अगर मैं हार की जिम्मेदारी ले रहा हूँ तो कांग्रेस के अंदर और कोई नेता है जिन्हें ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उस चिट्ठी में केवल 2 पैराग्राफ राहुल ने अपनी जिम्मेदारी पर लिखे थे, लेकिन उस चिट्ठी के बाद राहुल गांधी के अलावा पार्टी में किसी और ने ना तो हार की जिम्मेदारी ली और ना ही पद छोड़ा। इसलिए जतिन कहते हैं कि उनकी ताजपोशी की अब दोबारा से तैयारी शुरू हो गई है, जैसे कि कांग्रेस में बरसों पुरानी प्रथा भी है। जिसके बाद एक सवाल उठना लाजमी है कि ताजपोशी के लिए राहुल कितने तैयार है। एक सच्चाई ये भी है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस को लगातार विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन भले ही अच्छा ना रहा हो, लेकिन उनका वोट शेयर 2014 की ही तरह 20% के करीब ही रहा था। लेकिन पिछले 1 साल में बिहार, असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में उनका प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा। गठबंधन के पार्टी के फैसलों को पार्टी के अंदर ही चुनौतियाँ भी मिली हैं, जिसके बाद अब ऐसे में क्या एक बार दोबारा से इस समय राहुल गांधी ताजपोशी के लिए तैयार होंगे, ये एक बड़ा सवाल है।